तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 5 को, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्राइजेशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये देखिए, अरिथमेटिक और प्रोग्राइजेशन से, अरिथमेटिक से ए निकाल लेते हैं हम लोग, और प्रोग्राइजेशन से क्या निकाल लेते हैं? पी। और समांतर श्रेणी को हम लोग एपी भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? और इस चैप्टर का जो है आज के इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो को बताएंगे, यानी इस चैप्टर में यूज होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं और जितना भी छोटा छोटा पॉइंट्स है, सारा का सारा पॉइंट्स को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और सिखाने का काम मेरा है। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको टोटली बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी को समझना। तो सबसे पहले ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी कहते हैं किसको? उसको जानते हैं। एपी है क्या, है ना? एपी मतलब क्या हो गया रे? समांतर श्रेणी। समझ में आ रहा है? किसे कहते हैं? वो ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर क्या हो? समान हो। क्या कहलाता है? एपी कहलाता है, यानी समांतर श्रेणी कहलाता है। कोई दिक्कत? अब एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, है ना? ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर समान हो। जैसे कि 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 6 और 8 के बीच में कितने का है? 8 और 10 के बीच में कितने का है? तो बताओ तुम, सबका अंतर क्या है? ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर क्या है? समान है। समान यानी बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा, यानी समांतर श्रेणी में कहलाएगा। कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन एपी में है या कौन समांतर श्रेणी में है। तो जिनके पदों का अंतर समान होगा वो एपी में होगा, जिनके नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा। कोई दिक्कत है? इस एपी का जो है ना एक व्यापक रूप भी होता है। जैसे एग्जाम्पल 1 है ये, एग्जाम्पल 2 भी देखते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, क्या ये एपी में है? 1 2 के बीच में अंतर 1 का, 2 3 के बीच में 1 का, 3 4 के बीच में 1 का। हाँ, ये एपी में है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 5, ठीक है, 8 9, बताइए एपी में है? देखो, 2 और 5 के बीच में अंतर है 3 का, 5 और 8 के बीच में अंतर है 3 का, लेकिन 8 और 9 के बीच में कितना का है? 1 का। तो ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर समान हो, इनके पदों का अंतर दो ठो का समान है, एक ठो का नहीं है, तो ये एपी में, ये एपी में क्या होगा? एपी में नहीं होगा। रीजन समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब ये समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप का मतलब वही कि उसके जैसा, जैसे हमने बताया था द्विघात समीकरण का क्या था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना? 0। द्विघात बहुपद का क्या था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं था? वैसे ही इनका भी एक व्यापक रूप होता है एपी का। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है? देखो, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d कोमा डॉट डॉट डॉट, मतलब समझा? ढेरी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d कोमा ए प्लस 5d ए प्लस 6d, लेते चलेंगे, चलते रहेगा। समझ में आया? तो ये है किसका? व्यापक रूप एपी का। मतलब जो भी एपी हम लोग पढ़ेंगे ना, इसी के रूप का होगा। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल 1 देखो, यहाँ है 2, 10, 6, 8, 10, इसी के रूप का है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। अभी पता चलाएगा, पता चल जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 2, 4, 6, 8 है ना? तो एक बात को समझो पहले, तब ये समझ में आएगा। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 है, तो फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। सेकंड वाले को द्वितीय पद या दूसरा पद भी कह सकते हैं। ये तृतीय पद, चतुर्थ पद, आगे जितना जाएंगे। तो प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए से। सेकंड पद को A2 से, थर्ड को A3 से, फोर्थ को A4 से, नहीं समझा? इसको A5 से, इसको A6 से। समझ रहा है कि नहीं? तो A1 भी कह सकते हैं। जैसे कि प्रथम पद को A1 कहेंगे, A1 का मतलब क्या? A ही हुआ। समझ में आ रहा है? A1 A2 A3 A4 A5 A6, मतलब आगे चलते जाएंगे, नाम होते जाएगा।
तो फर्स्ट वाले को A1 कहते हैं, ठीक है। अगर हमें इस A2 में इस A1 को घटा देना, उसको कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। या A3 में A2 को घटा दे, उसको भी सार्वंतर। या A4 में A3 को घटा, ऐसा नहीं A4 में A2 को घटा देंगे, नहीं, A4 में उसका बगल वाला, A5 में उसका बगल वाला, बात समझ रहा है। A6 में अगर A5 को घटाएंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? सार्व अंतर कहलाएगा। अब ये सार्व अंतर क्या है वो भी समझा रहे हैं। देखो सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर यानी जिसको जो है डी हो गया, ये कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ठीक है। डी फॉर्मूला होता है इसका A2 माइनस A1, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 8, 16, 8 नहीं, हाँ 8 4 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट, ये है, ठीक है। ये मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा है इस टाइप से कि एपी इतना का सार्वंतर है। सार्वंतर यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। और हम जो अभी जस्ट बताए फर्स्ट वाले को A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो A2 कितना है? 12 घटा A1 कितना है? 8। 12 में 8 गया कितना होगा? 4। तो इसका सार्वंतर कितना हुआ? 4 हुआ। अगर वो एपी में है ना तो अभी तुम बताओ 16 में 12 को घटाएंगे, यानी अगर फिर डी निकालने की कोशिश करेंगे, डी का और क्या सूत्र होता है? A2 में A1 को घटाइया, A3 में क्या घटा दो? A2 को। A3 कितना है? 16 घटा 12, फिर भी कितना आएगा? लेकिन ये एपी में होना चाहिए तब सब अंतर समान होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब उतना बात छोड़िए, आप सार्वंतर यानी डी का सूत्र हो गया A2 माइनस A1। चौथा अध्याय में आप डी का फॉर्मूला पढ़े थे, डी स्क्वायर माइनस 4AC। वहां ये डी दूसरा चीज था, विवेचक या विविधकर कहते थे, और यहाँ डी का मतलब सार्वंतर है। समझ में आ रहा है ना? दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चौथा अध्याय और डी वाला फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है रे? समझ में आया? उसी टाइप से जो है अगर हम सार्वंतर का सूत्र जाने, सार्वंतर का सार्व अंतर का सूत्र क्या हो गया बताओ तो? मतलब A2 घटा A1 यानी दूसरा पद घटा प्रथम पद, या तीसरा पद घटा दूसरा पद, या चौथा पद घटा तीसरा पद, या पांचवा पद घटा चौथा पद। समझ में आया? हम बात कर रहे थे इसका व्यापक रूप के बारे में, और इसको जानने के लिए हमको ये सब चीज जानना पड़ा, ठीक है। अब समझो, समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 है ना, ये किसका मान है? A1 का, कोमा A1 मतलब कौन सी? A ही। और यहाँ क्या लिखे हैं? A प्लस डी। A प्लस डी का मतलब समझा? अब देखो 2 4 6 8 10 में डी क्या है बताओ तो? डी मतलब क्या? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 4 घटा A1 कितना है? 2। 4 में 2 गया कितना होगा? अब बताओ, समझ में आ रहा है? तो A कोमा फिर A प्लस डी है, मतलब यहाँ क्या है? 4 है ना रे। 4 को क्या लिखेंगे? A प्लस डी, मतलब A के जगह क्या है? अच्छा रुको, इसको क्या लिखेंगे? इस 6 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। ये 8 को क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। इस 10 को क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। अब तुम देखो इस पे बैठेगा ये। A के जगह क्या है बताओ तो? 2 है, कोमा A प्लस डी। A के जगह क्या है? 2 ही है, 2 लिख दो, प्लस डी। डी कितना निकाल के रखे हैं? 2 ना रे। अब बताओ, कोमा A प्लस 2D। A प्लस 2 इंटू डी। डी की जगह क्या लिखेंगे रे? वही 2। A के जगह क्या लिखते? वही 2, मतलब A का मान 2 ना है, कोमा इसको क्या लिखेंगे? A के जगह वही 2 प्लस 3 इंटू डी के जगह क्या? वही 2। समझ रहा है? इस एक जगह यहाँ भी 2 प्लस 4D है, 4 इंटू डी के जगह कितना? 2। अब तुम देखो 2 और कोमा 2 2 कितना रे? 4। 2 दूनी 4 2 6, कोमा हाँ 3 दूनी 6 2 8। देखो तो 2 4 6 8, बोलो। अब जैसे ये है 4 दूनी 8 2 10, आया कि नहीं आया? मतलब समझ में आया? ये जो एपी था ना, हम ये 2 4 6 8 10 भी जो है ना इसके रूप का है कि नहीं है? तुम करके दिखाए ना हम तुमको। इसको जब थोड़ा थोड़ा सॉल्व किए तो बताओ 2 4 6 8 10 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब जो है ये चीज जो था इसके रूप का है, और एपी का व्यापक रूप का मतलब उसी के रूप के जैसा। जैसे कि ईटा भट्टा में हम लोग देखते हैं, वो ईटा का नहीं होता है जो छोटा सा जो मिट्टी डालते हैं उसको जो ढालते हैं, जैसे नहीं समझा? ईटा को मतलब मिट्टी को पूरा नहीं गूंद के जो मतलब फरमा में देते हैं, उसके बाद उसको निकालते जाते हैं, ईटा करते जाते हैं, उसको पकाते हैं, जो वो उसका फरमा हो गया। जैसा आप मिट्टी दिए फरमा जैसा है, उस तरह का जो है ईटा निकलते गया। उसी टाइप से ये हो गया क्या? एपी का फरमा।
इस पे आप संख्या देते जाइए, इसी के जैसा निकलते जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? तो एपी का व्यापक रूप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत? चलिए, अब प्रथम पद भी समझ गए किसको कहते हैं, द्वितीय पद भी समझ गए किसको कहते हैं, और आप ये भी समझ गए कि सार्वंतर का फॉर्मूला क्या हो गया, A2 माइनस A1, या क्या लिख सकते थे, A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3, या A5 माइनस A3, सॉरी A4, ये चलते रहेगा। बात समझ रहा है ना? चलो ये हो गया। अब कुछ फॉर्मूला जान जाते हैं, एपी का कुछ कुछ सूत्र को जानते हैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट लगा के एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र होता है किसका, ए एन का। अब समझो एस एन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, एस एन का। एस एन का होता है एन बटे टू इंटू ए प्लस ए एन। क्या होता है, ए प्लस ए एन। समझ में आ रहा है? या कोई बच्चा कैसे लिखता है, लिख देता है सर एस एन बराबर कितना, एन बटे टू, और क्या हो गया ए प्लस ए एन के जगह पे क्या लिख देता है, ए एन लिख देता है एल। वही बात हुआ, ए एन लिखिए या एल लिखिए, ए एन का मतलब यानी लास्ट पद, क्या, एल से लास्ट पद। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ए एन लिखिए या एल लिखिए, दोनों एक ही बात है। ठीक, आपको पूरा एपी में 3 ही फॉर्मूला पढ़ना है, एक ए एन, एस एन, एस एन का एक और है उनको। बाकी बात एगो अंतिम पद से एनवा, एनवा मतलब अंतिम पद से एनवा पद निकालने का सूत्र होता है, उस एक ही हिसाब में 17 की कितना नंबर में आपको काम देने वाला है वो भी बताएंगे। ठीक है, फिलहाल जो है एन बराबर समझ में आया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का क्या हो गया, एन बटे टू इंटू ए प्लस ए एन, या एस एन बराबर एन बटे टू इंटू ए प्लस, यही ए एन के जगह हम एल भी लिख सकते हैं, बस यही बात बताया। ठीक है, अब समझो एस एन का एक और सूत्र होता है, एस एन का एक सूत्र क्या होता है, एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या रे, डी। समझ में आया? एस एन का एक ये सूत्र होता है, एक ये सूत्र होता है, दोनों में से कोई एक सूत्र का उपयोग करना है। और यहाँ से जो है आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा है, एस एन का सूत्र निम्नलिखित में है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, ऑप्शन ये दे दिया, ऑप्शन ये दे दिया, ऑप्शन और भी दे दिया, कोई जो रहेगा वही ना होगा। समझ में आया? ऐसे ऐसे पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, याद रहेगा तो मान ही दीजिएगा। अच्छा सुनो, ये जो एस एन का एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना, इनको निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं, समझो। जैसे यहाँ एस एन है ना, क्या है एस एन है, इसको निकालने का एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये देखिए ये निकल जाएगा कैसे। एस एन है, एस एन लिख देते हैं, एस एन बराबर क्या है, एन बटे टू इंटू क्या है रे, ए प्लस ए एन है। ठीक है, अच्छा वीडियो पे अमित ये आ रहा है, एक बार देख लो तो। अच्छा देखो एस एन, चलो ठीक है, एस एन लिख दिए, एन बटे टू भी लिख दिए, ए के जगह में ए भी लिख दिए, प्लस ये जो ए एन है इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बताओ तो, क्या इस ए एन के जगह पे चीज लिख सकते हैं, लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या रे, डी। बोलो लिख सकते हैं ना? तो एस एन बराबर क्या हो गया, एन बटे टू इंटू एगो ए क्या ए, दूगो ए प्लस कितना रे, एन माइनस वन इंटू कितना डी। क्या यही चीज है? समझ में आया? मतलब अगर आप इनको याद रखते हैं इस दो को, तो हाइट ऑफ रिफंड में याद होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और रटना नहीं है, मतलब बात को समझना है और दिमाग लगा के करना है। क्योंकि आप रट लीजिएगा ना फिर भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप समझे हैं तो उनको जरूर रहेगी, याद रहेगा वो। ठीक है, एग्जाम में कोई आपको बताने नहीं आएगा, एग्जाम में आप कॉपी लेके जा भी नहीं सकते हैं, बस आपका दिमाग काम देगा। इसलिए आप अपने दिमाग में जो है लोड करते चले धीरे धीरे, जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे आपको घर में जाके क्या करना है, कॉपी में सबसे पहले तो नोट कर लेना है जितना भी लिख रहे हैं, बाकी बात सबको याद कर लीजिएगा। एक तरफ से हम बताते हैं, प्लेलिस्ट भी बना देते हैं कि आपको वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा, दिक्कत भी नहीं होगा, आप यूट्यूब से सारा तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप कहीं के भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके गाँव में नेट चलना चाहिए बस। चलिए अब ये हो गया, कोई दिक्कत है? अब देखो, ये देखो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन का क्या हो गया, एन बटे टू इंटू ए प्लस ए एन। और समझ में आया? और हम ये बताए कि एस एन को एन बटे टू इंटू ए प्लस ए एन को एल भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक एस एन का और एक फॉर्मूला होता है एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू और डी। ये तो थोड़ा सा तुमको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन फॉर्मूला तीन कौन हुआ यहाँ पे, पता कौन कौन सा हुआ, एक ठो ई, एक ठो ई और एक ठो ई, तीन कौन सूत्र हुआ रे। और इसको ऐसा लिख सकते हैं वो बताए, वो तो ध्यान में रहेगा ही। चलो अब एक फॉर्मूला जानते हैं, अंतिम पद से एनवा सूत्र, एनवा पद निकालने का सूत्र। ये आपको प्रश्नावली 5.2 का सवाल संख्या 17 में यूज होने वाला है, से केवल सवाल संख्या 17 में ही इस फॉर्मूले का यूज होगा। क्या है, आपको एग्जाम में पूछ दे तो
अब याद नहीं है रखिएगा कि 17 नंबर में था, वही फॉर्मूला है। हिसाब जब आप बनाइएगा तो आपको अपने से पता चल जाएगा। देखो क्या है, अंतिम अंतिम पद से, अच्छा एक चीज यहाँ लिख लेते हैं तो हम भूल जाएंगे, ए एन और क्या एन, ये हमको बताना है। ए एन और एन कैसे पकड़ेंगे, याद दिलाना थोड़ा सा अगर भूल गए तो। ठीक है, तो अंतिम पद से एनवा पद निकालने का सूत्र समझो। अंतिम पद से एनवा पद निकालने का सूत्र समझो। क्या होता है, एल माइनस ब्रैकेट लगा के एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है सूत्र को। अंतिम पद से एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है रे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद से एनवा पद निकालने का सूत्र एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको काम देने वाला है प्रश्नावली 5.2 का सवाल संख्या 17 में इनका काम होगा। ठीक है, आप एक बार देख ले निकाल के, वहां पे बोलेगा कि मतलब उसका आंसर भी 158 है, याद है हमको। देखो तो उसमें है 5.2 में, एक मिनट देख लेते हैं। देखो है ना 17 नंबर में एपी इतना इतना का अंतिम पद से 20वां पद निकाले, है ना, तो वही है। तो ये हो गया आपका क्लियर। अच्छा हाँ, ये बोल रहे थे ए एन क्या है और एन क्या है। बाबू साहब आपके एग्जाम में हमको ही पूछा था इसी टाइप का, ये वाला ए एन वाला फॉर्मूला मतलब हिसाब पूछा था। कैसे पूछा था समझाते हैं, समझो। बोलेगा ऐसे, क्वेश्चन लिखा रहेगा कि ए पी जैसे कि लिख देगा 2,4,6,8 डॉट 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 का 10वां, क्या बोलेगा 10वां पद क्या होगा। अब ऐसे पूछेगा कि एपी इतना इतना का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, और वहां देखो, वहां के आगे क्या है रे 10, वहां के आगे में जो रहेगा ना वो किसका मान होता है, एन का। ये एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं आपको पकड़ने के लिए कि एन का मान कब होगा और ए एन का मान कब होगा। वहां के साथ में कौन है 10, तो समझ जाओ वो एन का मान है। वहां हुआ हुआ वहां, वहां मतलब एन का मान। और कौन सा बोले, अगर क्या बोल देगा, ऐसा बोल देगा, बोलेगा क्वेश्चन ऐसे, ए पी 2,4,6,8 डॉट डॉट का कौन सा पद, ठीक है, बोल देगा कितना होगा 20 होगा। मान के चलो हम लोग ऐसे लिए हैं, कौन सा पद 20 होगा। अब यहाँ पे बात आ रहा है किसका, कौन सा से आप पकड़िए वो किसका मान है, तो ए एन का। किसका मान है, ए एन का। अगर कौन सा बोले तो आप पकड़िए ए एन का मान है। अगर वहां बोले, वहां के साथ में, बात समझ रहा आ रहा है, वहां के साथ में जैसे 20वां 10वां 11वां 12वां, वहां के साथ में जो रहेगा वो एन का मान। और कौन सा बोल दे तो वो ए एन का मान। एक ये छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं आपको ये पकड़ने के लिए कि कौन सा में ए एन होगा और वहां में एन होगा। और इनका जो है हिसाब जब बताएंगे तभी आप बोलिएगा हाँ सर जो बताएं आप, हाँ कौन सा है सर, वो ए एन का मान है। और क्या बोलेंगे, वहां है सर वो एन का मान है। हिसाब जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां। समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए ये हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब एक लास्ट पॉइंट्स है, उनको भी जान जाइए। कहाँ पे लिख दें, अच्छा ये लिख दें, ये मिटा दें थोड़ा सा, ए टू माइनस ए वन कर दिए तो बहुत है। चलो तब समझो, यहाँ बैठ आ जाओ, बैठेंगे क्या, चलो समझो। जैसे ए टू है ना, ए टू को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी, लिख सकते हैं। जैसे ए थ्री है ना, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2d। मतलब यहाँ 3 है ना, इससे एक घटा के लिख देना है। जैसे कि ए 4 होगा ना तो लिख देंगे ए प्लस 3d। जैसे ए 100 है, क्या लिख देंगे ए प्लस 99d, है ना। अगर दे देंगे कितना ए 17 क्या लिख देंगे ए प्लस 16d। ये सब जो करवा रहे हैं ना, ये आपके चैप्टर में है। जब हिसाब बनाएंगे तो वहां पे ये सब चीज करना पड़ता है। तो इसलिए बेसिक बात में अगर हम ये सब चीज सिखा देंगे, उसके बाद अगर आप चैप्टर को बनाइएगा तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप बेसिक्स पॉइंट को नहीं पढ़िएगा, डायरेक्ट सवाल पे आइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन हम पढ़ाएंगे तो दिक्कत होने नहीं देंगे। ठीक है, तो समझिए इसको। ए 17 लिख दिए ए प्लस 16d। इसे बेसिक पढ़ना जरूरी है क्योंकि पूरा पूरा बात क्लियर हो जाएगा। अच्छा कैसे लिखते हैं समझो, ए टू को ए प्लस डी ही क्यों लिखे, ए थ्री को ए प्लस 2d ही कैसे हुआ समझो।
देखो A3 है ना, A3 को क्या लिखे, A प्लस 2D लिखे हैं, इसको उठा पुठा के इधर लेके आते हैं। A3 है ना रे, A3 AN, N की जगह कितना है, यहाँ देखो AN है ना, N की जगह क्या नजर आ रहा है, 3। तो तुमको नहीं नजर आ रहा है ये AN का जैसा, इसके जैसा नजर नहीं आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है AN का, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही होता है रे। अब N की जगह क्या है, 3, तो क्या लिखेंगे इसको, A तो लिखबे करेंगे प्लस N माइनस, अच्छा N की जगह क्या है, 3 है, तो 3 घटा कितना रे, 1, ब्रैकेट लगा के क्या रे D, तो A3 बराबर क्या लिख दिए, A प्लस 3 में 1 गया 2, और ये D है ये ना रे। बताओ A3 को A प्लस 2D ही लिखे हैं, A प्लस 2D हुआ, समझ में आया। अब जैसे कि A100 है, A100 के A प्लस 99D लिखा है, ये कैसे हुआ समझो, A N का सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब N की जगह कितना लिख देंगे 100, तो क्या लिखेंगे A प्लस N की जगह कितना रे 100 घटा कितना 1 इंटू कितना D। समझ रहा है बात को, छोटा 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 लिख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन बात को समझिए आप मेरे। तो A 100 बराबर अब क्या हो सकता है, A प्लस 100 में गया 99, और ये D है ही। ये आपको रीजन बताए कि कैसे होता है, इस सूत्र से होता है, कोई दिक्कत है। तो ये आपका हो गया बात क्लियर। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि 8, 12, 16, 20 में ऑब्जेक्टिव पूछता है, कई बार पूछा है कि एपी इतना इतना का प्रथम पद है, क्या होगा प्रथम पद, 8, सिंपल सा हिसाब पूछ दिया प्रथम पद। पूछेगा एपी इतना इतना का साढ़वंतर है, तो 12 में 8 घटा दिए कितना हुआ 4, साढ़वंतर। एपी इतना इतना का दूसरा पद है, कितना होगा, एपी इतना का तीसरा पद होगा। अब जानिएगा बेसिक बात को तब ना मार पाइएगा। तो बेसिक पढ़ने से क्या होता है कि आपका जो है वो जो ऑब्जेक्टिव है लगभग लगभग क्लियर हो जाता है। फिर भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, एक एक चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे, लेकिन बेसिक को कर लेंगे ना तो लगभग आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि बेसिक से ही पूछा जाता है। या तो ये 3 सूत्र पूछेगा, या तो आपको प्रथम पद पूछेगा, या दूसरा पद पूछेगा, ठीक है, या ये अंतिम पद से nवां पद निकालने का सूत्र पूछ सकता है। और जब कुछ सवाल को करवाएंगे वो सवाल कर सकता है, जैसे कि पूछता कैसे, जैसे कि ये दे देगा, जैसे दे दिए 1/2, 1/4, 1/6 डॉट डॉट ऐसा दे दिया, बोलेगा इसका साढ़वंतर है। साढ़वंतर मतलब क्या, डी मतलब क्या A2 माइनस A1, यानी कितना रे 1/4 घटा कितना 1/2। अब बताओ 4 2 कैल्शियम कितना होगा 4A, 4 4 खत्म, कितना 1 घटा 2 2 2 2 बार में 2 गुना 1 2, कितना हो जाएगा -1/4। भारी चीज था, यहाँ एक तरह से भिन्न वाला जो घटा है ना रे, ये सब चीज पूछा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा बात समझ में आया होगा। हम बहुत सारा बात को लिख दिए बोर्ड में, धीरे धीरे जो है एक एक पॉइंट को आपको उतार लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे पॉइंट को उतारना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं प्रश्नावली के साथ, धन्यवाद।